तो ये मैच हमें आइडिया था ये पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा दाद देता हूँ कॉनवे को और विलियमसन को, जिन्होंने इस टाइप की पिच के ऊपर रन्स किए। कॉनवे ने 100 किया है इस पिच के ऊपर और हमारी स्पिन जो है वो बुरी नहीं थी। नवाज ने, आपने देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने 4 आउट किए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। दूसरा ओडीआई ख़त्म हो गया और पाकिस्तान की टीम जो है ये दूसरा जो ओडीआई तो वो हार गई और बहुत आसानी से हार गई। सबसे पहले मैं ज़रा आपको जो लास्ट मैच में जो सिचुएशन हुई थी उस पर जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने ये बात की थी कि न्यूजीलैंडर्स को वाकई अफसोस हो रहा होगा कि हमने जो तीसरा स्पिनर नहीं खिलाया। वो जो मैंने बात की थी कि इस सूदी जो दूसरा ओडीआई होगा तब उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन्स चेस किए थे सेकंड लास्ट ओवर में, उससे यही देख के अंदाज़ा हुआ कि अगर इनके पास न्यूजीलैंड के पास थर्ड स्पिनर होता तो शायद पाकिस्तान की टीम ये मैच पहला भी हार जाती। लेकिन अच्छी बैटिंग की थी बाबर आजम ने और रिजवान ने। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आउट होता, 50 तो फ़खर ने भी किए, लेकिन उसके बाद जब बाबर और जब रिजवान खेल रहे थे तो उसमें नज़र आ रहा था कि इनमें से अगर कोई भी एक आउट हो गया तो ये वनडे भी हार जाएंगे। और आज के मैच में आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सेम टीम खेली और न्यूजीलैंड की तरफ से एक फास्ट बॉलर कम करके इस सूदी को खिलाया गया। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्पेशली पाकिस्तान में जब क्रिकेट होती है, ज़्यादातर जो कैप्टन है वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने की कोशिश करते हैं, लाइक हमारे जो कप्तान होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सेकंड बैटिंग में रन्स चेज होंगे। और उससे पहले भी जो सीरीज़ हुई है पाकिस्तान में, उसमें भी यही हमने देखा, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, जो टीम टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग करने की बात करती थी। क्योंकि ये जो ओडीआईज हो रही है, इन पिचेस को देख के जो पहले पिचेस थी उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब मुझे नहीं पता ये जो पिचेस चेंज की थी, जो नेशनल स्टेडियम में नई पिचेस बनाई गई, मट्टी लगाई गई, क्या किया गया, उसकी वजह से ये पिचेस का बिहेवियर चेंज हुआ, ये क्या हुआ। वरना इन पिचेस पे तो रन्स बड़े आराम से चेज होते थे, बॉल इतना स्पिन भी नहीं ब्रेक भी नहीं होता था, अगर होता भी था तो बल्ले पे बड़ा अच्छे तरीके से आता था। लेकिन आज के मैच में जिस तरीके से बॉल ब्रेक हो रहा था, मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा दाद देता हूँ कॉनवे को और विलियमसन को, जिन्होंने इस टाइप की पिच के ऊपर रन्स किए। कॉनवे ने 100 किया है इस पिच के ऊपर और हमारी स्पिन जो है वो बुरी नहीं थी। नवाज ने, आपने देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने 4 आउट किए। एक टाइम पे 183 पे 2 आउट हुए थे। लेकिन जो कॉनवे ने अगर 100 किए तो समझो ये अगर पिच बैटिंग विकेट होती तो 170-180 रन की इनिंग थी उनकी। और अगर विलियमसन ने 85 किया तो तकरीबन उनकी 150 रन की इनिंग थी। मतलब इस पिच के हिसाब से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन इनकी बैटिंग इतनी अच्छी करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच पकड़ा था, उस हिसाब से पाकिस्तान को 261 रन्स नहीं करने देने चाहिए थे, क्योंकि ये अंदाज़ा हो गया था कि जाहिर सी बात है, बाबर जब फील्ड कर रहे थे उनको भी अंदाज़ा हो गया था ये जो पिच है ये इतनी इजी पिच नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो सेंटनर ने आके नीचे से 37 रन्स किए हैं वो बोनस था। नो डाउट सेंटनर बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस पिच के हिसाब से उनके 37 रन ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है उसमें भी शुरू में हमारे 2 आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर बाबर ने जिस तरीके से स्टे किया, देखिए बात यह है कि दाद तो देनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं सबसे पहले हारिस सोहेल की बात करता हूँ, आपकी सिलेक्शन कमेटी हारिस सोहेल को लेके आई कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का वनडे कप या डोमेस्टिक का जो लिस्ट ए के मैच गुजरे हैं, जो सीज़न गुजरा, उसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस है, यह आपकी सिलेक्शन कमेटी ने बोला। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि उसकी फॉर्म ही नहीं थी। आप उसको ज़बरदस्ती तौर पे पता नहीं किसके कहने पे उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए हैं, इसीलिए उससे रन्स ही नहीं हो रहे, ठीक है। और इतने अरसे बाद वो गैप में रहा टीम में, उसकी फॉर्म ही नहीं है। हमेशा उस लड़के को खिलाते हैं जिसकी फॉर्म होती है। कामरान गुलाम की इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट की 4 डे देखें या लिस्ट ए के मैचेस देखें, ठीक है। लिस्ट ए के मैचेस में आई थिंक 6-7 मैच खेले, उसमें से 2 100 किए हुए हैं, 2 50 किए हुए हैं, उसकी फॉर्म अच्छी है, उसको नहीं खिला रहे। और हारिस सोहेल पता नहीं कौन सी पर्ची है, उसको आप ये मैच खिला रहे हैं। उसके बाद
आप ये देखें, हमें तकरीबन 8.5-9 रन की एवरेज चाहिए जब बाबर खेल रहे, उसके बाद जब विकेट्स आउट हुए, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जी ठीक है, इस पिच के ऊपर आपसे इतनी आसानी से हिट नहीं लगेगी, लेकिन वसीम जूनियर की मैं बात करता हूँ, आप वो हमारा ऑलराउंडर, ठीक है, हमने उसको ऑलराउंडर बनाया। मुझे लगता है इस जिस तरह मैं हमारा पाकिस्तान का बेन स्टोक है ना, उसका नाम मैंने बेन स्टोक फ़हीम अशरफ का डाल दिया है, इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये वसीम जूनियर का भी मुझे ऐसा लगता है कोई नाम डालना पड़ेगा कि जिस तरीके से इसको ऑलराउंडर बना के, ज़बरदस्ती तरीके से ऑलराउंडर बना के इसको पाकिस्तान टीम में सेट कर रहे हैं। अगर ये खाली एज आ बॉलर खेलता है तो शायद इसकी कहीं ना कहीं जगह भी ना बने, एज ऑलराउंडर के चक्कर में इसको खिला रहे। अगर एज ऑलराउंडर है तो फिर उसामा मीर से ऊपर क्यों नहीं आया, उसामा मीर से नीचे क्यों नहीं आया है, तो फिर भेजो ना उसको, बोलो जाओ जाके मैच जितवाओ, ठीक है, 9 या 10 रन की एवरेज जितवाओ जाके। उसमें है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं है बैटिंग का, उसको हीरो बनाया हुआ बिला वजह। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास कोई ऐसा तगड़ा किस्म का कोई हिटर ही नहीं है जो 10 रन 12 रन 13 रन की एवरेज से रन बना सके। ये भी हमें एक चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है। नए लड़के तो हमने डाल दिए, लेकिन हमने किस हिसाब से नए लड़के डाले हैं वो हमें बिल्कुल पता नहीं है। ये तो देखें 100% पता था। अब देखें 79 रन से पाकिस्तान की टीम आ रही है, शुक्र करें ये बाबर आजम रन कर गए, नहीं तो मेरे ख्याल में 100 पे टीम आउट हो जानी थी। जितनी मुश्किल ये बैटिंग हो रही थी स्पिनर्स के ऊपर, तो ये मैच हमें आइडिया था ये पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। अब जो थर्ड मैच की जो प्लानिंग नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा हो गया कि पहले बैटिंग करके आप 250 पौने 300 रन जो भी रन बनते हैं वो बना लो, उसके बाद जो है जिस तरीके से बॉल ब्रेक हो रहा है उसमें रन्स करना बड़ा जो है मुश्किल हो गया। न्यूजीलैंड की टीम इस वजह से मैच जीती है क्योंकि उनके सारे बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स को देखें, स्पिनर को, हमारे स्पिनर फास्ट बॉलर्स एक्सपेंसिव रहे। नसीम शाह ने 3 तो आउट किए, लेकिन आई थिंक 6-7 रन इकॉनमी दी। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करते हैं, वो भी एक्सपेंसिव रहा। तो उनके फास्ट बॉलर सब ने नया बॉल भी बड़ा ज़बरदस्त किया, और जो स्पिनर्स थे उन्होंने की ही बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। अब ये सीरीज़ जो है ये 1-1 से बराबर हो गई है। लेट्स सी, देखते हैं अब जो तीसरा मैच है वो कौन सी टीम जीतती है। ये मैच पाकिस्तान हारने के बाद ये प्रेशर जो मुझे ऐसा लगता है अब पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।